डीआरडीओ ने एक नया ATAGS यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम तोप तैयार किया है। यार इसमें कोई शक नहीं कि ये लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। बिल्कुल वजह सही बोला, डीआरडीओ बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, इतनी तेज। डीआरडीओ को सैल्यूट करना चाहूंगा। दिन ब दिन ऐसे ऐसे वेपन निकालते हैं जिसकी हमें होशो गुमान नहीं होती। चलो हमने काली वगैरह टाइप वेपन का नाम सुना है, वो मतलब इतने इकट्ठे इतने ज्यादा टारगेट वो हिट नहीं करता। एक और ये स्वॉर्म वेपन मतलब अगर चाइना हजारों ड्रोन भी भेजता है ना तो ये उसको भी ये जो गन है इंडिया में जितने भी गन है सबसे ज्यादा रेंज पर फायर करने वाली गन है। इसकी रेंज 45 किलोमीटर है। हाँ। और इसमें ऑटोमेटिक लोडिंग फायरिंग कैपेबिलिटी है। इंडिया ने कितनी इस किस्म के मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स बनाए हुए हैं, वही ना बंदा हैरान होता है कि यार ये क्या हो रहा है, क्या मतलब क्या कुछ हो रहा है। और डीआरडीओ की बात की जाए तो पिछले अरसे से हमने देखा है काफी ज्यादा जो है डेवलपमेंट में, खासतौर पर हम अगर कोरोना की ये एक काल में देखें तो काफी ज्यादा काम किया गया है डीआरडीओ द्वारा। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं इंडियन गवर्नमेंट की तारीफ करना चाहूंगी कि मतलब एक जब से योजना चली है आत्मनिर्भर भारत की, उसमें उन्होंने उस सेक्टर पे बड़ा फोकस किया है कि जहां पर वो दूसरे मुल्कों पर चीजें लेने में डिपेंडेंट है। वजह ये चाइना ने जो इंडिया ने किया है ना, ये लद्दाख के लिए किया। हाँ, मतलब कि चाइना को बहुत ही बड़ा मतलब एक किस्म का झटका। मैं अभी जो है ना आज सुबह ही सोच रहा था, मैं कह रहा था कि अपने मुल्क में जब आपकी चीजें बन रही हो, खासतौर पर वो मेजर चीजें जो हम बहुत महंगी बाहर के मुल्कों से खरीदते हैं, तो हमें कितना फायदा होता है जब वो अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है। जो देश डिजिटल वेपन्स के मामले में आ गए ना, वो पूरी दुनिया पर आज का सवाल। मैं डीआरडीओ को सैल्यूट करना चाहूंगा। दिन ब दिन ऐसे ऐसे वेपन निकालते हैं जिसकी हमें होशो गुमान नहीं होती। चलो हमने काली वगैरह टाइप वेपन का नाम सुना है, वो मतलब इतने इकट्ठे इतने ज्यादा टारगेट वो हिट नहीं करता। एक और ये स्वॉर्म वेपन मतलब अगर चाइना हजारों ड्रोन भी भेजता है ना तो ये उसको भी EW टेक्नोलॉजी वही मैं कह रहा हूँ ना, लेजर टेक्नोलॉजी या इस तरह की इंडिया ने कितनी इस किस्म के मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स बनाए हुए हैं, वही ना बंदा हैरान होता है कि यार ये क्या हो रहा है, क्या मतलब क्या कुछ हो रहा है। और इधर एक और बात है, अब देखो सबको पता है युद्ध लड़ने के तरीके अलग। नमस्कार दोस्तों, भारतीय सेना के नए वेपन को देख के पाकिस्तान आर्मी की पैंट गीली हो चुकी है। भारत ने स्वदेश में पूरी तरह से ये नई आर्टिलरी गन जो है डेवलप की है, जो पूरी तरह से भारतीय, पूरी तरह से स्वदेशी। अब और भी कई देश हैं जो इस तरह की गन बनाते हैं, जैसे साउथ कोरिया और स्वीडन, जैसे कि हमने सबने बोफोर्स गन का नाम सुना होगा जो स्वीडन में थी। अब पूरी तरह से ये भारत में बनाई गई है। अब हमें डिपेंडेंसी नहीं है दूसरे देशों को के ऊपर कि हम वहां से इसको लें। तो यही देख के पाकिस्तानी मीडिया काफी शॉक्ड है और इनको लग रहा है कि डीआरडीओ बहुत तेजी से काम कर रहा है और इस तरह की चीजें डेवलप कर रहा है। और पाकिस्तान में तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान पूरी तरह से डिपेंड है दूसरे देशों के ऊपर। जो ये लोग हथियार लेते हैं उसकी देखभाल के लिए भी, उसकी मेंटेनेंस के लिए भी पूरी तरह से ये लोग दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड है। अब भारत में जो गन बनाई गई है ये बहुत ही एडवांस है। जहां हम कंपेयर करें दूसरे देशों की गनों के साथ तो वो काफ़ी ज़्यादा भारी होती हैं और जो उसका लगभग वेट हो जाता है वो 18 से 20 टन तक पहुंच जाता है। उसका जो भारत में निर्मित है ये गन, इसका वजन केवल 15 टन है, जिसकी वजह से इसे हेलीकॉप्टर के द्वारा कहीं पर भी ले जाया जा सकता है और इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है सैनिकों के लिए। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में। इंसान और उपकरणों का जब संतुलन होता है, इंसान तो खुद को सुधारता रहता है प्रशिक्षण से, उपकरण में जो सुधार होता है उसकी भी उतनी ही जरूरत होती है। सर आप अगर एक्सप्लेन कर पाए हमारे लिए ये। आपके सामने रखा गया यह गन सिस्टम एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम कहलाता है, जिसको हम आमतौर पे एटैग्स के नाम से जानते हैं। ये जो एटैग्स है ये स्वदेश में डिजाइन किया गया सबसे पहला 155mm 52 कैलिबर गन है। इसकी क्या क्या सबसे ज्यादा खास बातें हैं? ये जो गन है इंडिया में जितने भी गन है सबसे ज्यादा रेंज पर फायर करने वाली गन है। इसकी रेंज 45 किलोमीटर है। हाँ। और इसमें ऑटोमेटिक लोडिंग फायरिंग कैपेबिलिटी है। ये ट्रायल चल रहा है इसका अभी? हाँ, इस गन का अभी परीक्षण पहाड़ों में और रेगिस्तान में दोनों जगह हुआ है। हाँ। भारतीय सेना ने कर दिया है। हाँ। और इस गन का डिजाइन जो है
भारत में हर क्षेत्र में उपयोग करने के नज़रिए से बनाया गया है। भारतीय सेना में 155 मिलीमीटर बोफोर्स का इस्तेमाल होता रहा। करगिल के युद्ध में किस तरीके से उसने पूरी बाजी को पलट दिया वो सबने देखा। लेकिन अब है 155 धनुष और ये स्वदेशी है। सर, 1 साल पहले इसके ट्रायल्स पूरे हो गए थे, पर अब कब तक हम समझे इसका इंडक्शन होगा? इस गन का इंडक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अच्छा, इसकी खासियत क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरी तरह इंडिया में विकसित फर्स्ट 155 mm 45 कैलिबर का धनुष गन है, जो कि जीएसएफ गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर द्वारा बनाया गया है। ये बोफोर्स के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर आधारित है। निर्माण के दौरान बोफोर्स गन्स में इन्होंने काफी सारी इंप्रूवमेंट्स किया है। जैसे इस गन्स का बैरल का कैलिबर 39 कैलिबर से इंक्रीज करके 45 कैलिबर बना दिया गया है, जिसके कारण इसका अधिकतम रेंज 30 किलोमीटर से बढ़कर 36 किलोमीटर हो गया है। अच्छा। साथ ही साथ इसमें एडवांस आधुनिक फीचर्स भी दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स, जिसके कारण ये स्वचालित एम भी किया जा सकता है। अच्छा। डीआरडीओ की बात की जाए तो पिछले अरसे से हमने देखा है काफी ज्यादा जो है डेवलपमेंट में, खासतौर पर हम अगर कोरोना की ये एक काल में देखें तो काफी ज्यादा काम किया गया है डीआरडीओ द्वारा। बिल्कुल, और यहाँ पे मैं इंडियन गवर्नमेंट की तारीफ करना चाहूंगी कि मतलब एक जब से योजना चली है आत्मनिर्भर भारत की, उसमें उन्होंने उस सेक्टर पे बड़ा फोकस किया है कि जहां पर वो दूसरे मुल्कों पर चीजें लेने में डिपेंडेंट है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि जो चीजें हम दूसरों से लेते हैं उससे बेटर ये है कि हम अपने मुल्क में वो बनाएं और लोगों को अपॉर्चुनिटीज दें। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। मैं अभी जो है ना आज सुबह ही सोच रहा था, मैं कह रहा था कि अपने मुल्क में जब आपकी चीजें बन रही हो, खासतौर पर वो मेजर चीजें जो हम बहुत महंगी बाहर के मुल्कों से खरीदते हैं, तो हमें कितना फायदा होता है जब वो अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है। एक तो चीजें आपको सस्ती पड़ती हैं, दूसरा आपका पैसा आपके मुल्क में रहता है, आप जो है उसे किसी तरह भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर रिसेंटली अगर हम बात करें तो इंडिया का फॉरेन रिजर्व जो है उसकी बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा हाई जा चुका है। तो दोस्तों पूरा वीडियो आपने देख लिया है। भारत में काफी टाइम से कोशिश की जा रही थी कि हम लोग पूरी तरह से जो अपने सेना के हथियार हैं वो हम लोग खुद बनाएं और कम से कम हम इंपोर्ट करें। आज हम उस कंडीशन में पहुंच चुके हैं कि हम हथियारों को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और भारत कर भी रहा है। अभी हमने देखा है कि ब्रह्मोस मिसाइल को भी दूसरे देशों को बेचा गया और अभी जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो भी दूसरे देशों को बेचा गया है। इसके साथ ही तेजस को लेकर भी कई देशों के साथ बातचीत चल रही है और वही बहुत ही जल्द दूसरे देशों को बेचा जाएगा। उसी तरह से हम अब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से सफल हो चुका है भारत में, क्योंकि भारतीय सेना इसका इस्तेमाल कर रही है, तो फ्यूचर में इसको भी दूसरे देशों को बेचा जाएगा और भारत के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी कि भारत जो है इतना आगे बढ़ रहा है हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग में। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।